हमने जो इंटरव्यू था वो जो आखिर वाला सवाल था वो पहले कर दिया जी। आपने अपना सफ़र हिजरत बताया। अब आप मुझे जूंडला में जो आपके दिन गुज़रे थे जी, उनको ज़रा मैं जो है ना वो याद आपको दिलाऊंगा कि क्या आज आपको अपने उन महलों का जो है ना वो नाम याद हैं, और क्या आज आपको अपने घर का नक्शा याद है जी? देखिए जी, मैं पूरे जूंडले का नक्शा बना सकता हूँ। वाह जी वाह। उसकी गलियाँ, उसकी आबादी, मोहल्ले, एक एक चीज़ जो है मेरे जहन पर मुनक्कश है। वाह जी वाह। मैं पूरे गांव का नक्शा भी बना सकता हूँ। कुछ मोहल्ले ऐसे थे कि वो उनमें मिक्स आबादी थी, हिंदू आबादी भी थी और मुसलमानों की आबादी। हमारा जो मोहल्ला गढ़ी था ये एक हिस्टोरिकल जगह थी, यानी जब हम पृथ्वीराज से जुदा हुए, एक लड़ी तो पृथ्वीराज की थी जी, दूसरी हमारी लड़ी थी। वो जब वहाँ से माइग्रेट करके जूंडला आई तो जूंडले में पुराने महलात थे, उन पे बाकायदा बाहर ड्योड़ियाँ बनी हुई थी गार्ड रखने की, और उसके साथ मूले का पैर हिंदू आबादी थी। उनका अपना मोहल्ला था और उसमें मुसलमान का कोई गुजर नहीं होता, वहाँ से कोई मुसलमान नहीं जाता था। किसी को अगर काम भी है तो पैगाम दे दिया जाता था। हमारी बैक साइड पे भी हिंदू थे, उनका पूरा एक मोहल्ला था। उससे मूले का हिंदू लोहार थे, एक लड़का मेरा क्लास फेलो भी था। अच्छा जी। लोहार लड़का जी। उसका नाम तो मुझे याद नहीं, लेकिन उसे प्यार से पंटू कहते थे। अच्छा जी। पंटू। अच्छा जी। पढ़ाई में नालायक था लेकिन खेल कूद में तकड़ा था। तो एक तो ये है कि नक्शा मैं पूरे गांव का बना सकता हूँ। अब तक जहन में एक एक गली, एक एक घर, मोहल्ला सब मुझे याद है। एक वहाँ से हमारे मोहल्ले से मोहल्ले का एक जगह थी, वहाँ पर जोड़ था, उस गढ़ी महल्ले के साथ। गढ़ी मोहल्ले था। वो जोड़ जो था उसके साथ जंगलात था। वो हमारे गांव के जो जैलदार थे उनकी मलकियत था। उसके साथ उनका ईंटों का भट्ठा था लगा हुआ। अच्छा जी। हम उस जोड़ पे जब नहाने जाते थे उसका नाम था नारोवाली। नारोवाली जोड़ का नाम? जोड़ का नाम। वाह जी। अच्छा जी। जब हम वहाँ नहाने में जाते थे तो हम गुजरते थे वेद ओम प्रकाश के घर के सामने से। अच्छा जी। वो जो गली थी जी, उसमें राइट साइड पे वेद ओम प्रकाश का घर था और उसकी लेफ्ट साइड पे एक बेवा विधवा औरत गंगा नाम की, अच्छा जी, वो रहती थी और उसके अजीज़ वक़ारिब थे। तो नारोवाली पर हम नहाते, तो इस तरह से आबादी मिक्स थी वहाँ। ठीक है। मुसलमान भी थे, उसी मोहल्ले में हिंदू भी थे।
हमारी चौथी जमात का जो मास्टर था रामचंद्र, जी। वो भी उसी मोहल्ले में रहता था। जूंडला के एक सवाल इसमें ज़िम्नन है, मशहूर पिपला के आप कोई कहे ना जी कि पिपला के कौन से मशहूर मकाम आते हैं, तो हम कहेंगे डिग्री कॉलेज है, पार्क है, स्टेशन है, ठीक है जी। तो जूंडला की कोई चंद मशहूर जगहों के नाम, ईदगाह हो गई, मस्जिद हो गई, ज़रा इनको तो। जूडले की जो मशहूर जगह थी ना जी, जी। यहाँ से जोड़ थे इर्द गिर्द, जोड़ थे जी। जोड़। अच्छा जी। और जोड़ हर मोहल्ले का जी। अलग जोड़ था। अच्छा जी। मतलब मोहल्ला में तैयब जो था जी। उसका राशन जोड़ था। क्या नाम था जी? राशन। अच्छा जी, राशन। जो गढ़ी का मोहल्ला था उसके जोड़ नारों वाली थी। जो इधर मोहल्ला था जिसमें ये लोग रहते थे, मट्टी खावने जी। नहीं, अच्छा जी। ये अपना पखी जी। नहीं जी, नहीं, ये मास्टर हेड मास्टर जो रिटायर हुआ, क्या नाम था? सईद साहब जी। नहीं, इदरीस साहब। इदरीस। अच्छा जी। इदरीस नहीं। राणा अलीम साहब। नहीं नहीं, हाँ जी। राणा अलीम था जी। इनका। अलीम वगैरह का जो मोहल्ला था, जी। उनके जोड़ का नाम था गुही। अच्छा, गुही। गुही। अच्छा जी। तो ये इस तरह से, एक तो ये थे कि गांव के चारों तरफ जोड़ थे। जी। एक बनी थी जंगलात की, अच्छा जी। बहुत बड़ा जंगलात था। उसमें एक बड़ था, उस बड़ के नीचे हर साल मेला लगता था। अच्छा जी। और वो इतना बड़ा था कि तमाम गांव तकरीबन उसके नीचे आ जाता। और फिर वहाँ जोगी लोग जो हैं वो सारंगी सारंगी लेकर गाते थे, रागनी। राजपूतों के पुराने किस्से बयान करते थे, दलेरी के, शुजात दलेरी के। के। अच्छा जी। और चावल पकते थे मीठे, वहाँ अच्छा जी। मीठे चावल पकाकर वो तकसीम किए जाते थे। फिर स्कूल था हमारा, वो मॉडल स्कूल था, अम्बाला डिवीज़न का वो चौथा स्कूल था। अच्छा जी। यानी 4 स्कूल थे अम्बाला डिवीज़न में जो मॉडल मिसाली। मिसाली। उसका रकबा तकरीबन 20-22 एकड़ था। अच्छा जी। उसमें ज़राअत होती थी, उसमें कुआं था, कुएं पर एक रखा हुआ था माली टाइप। बैल वाला। अच्छा जी। वो आदमी जो बैल जोतता था और रेहट को चलाता था, उसका नाम था प्रभु। 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 अच्छा जी। वो उसकी ड्यूटी थी, वो स्कूल का ही मुलाजिम सब होता था, वो भी और बैल भी। वो फिर ज़राअत जो वहाँ होती थी जी। प्रैक्टिकली वो ज़राअत को करवाते थे लड़कों से। मुख्तलिफ़ किस्म की सब्जियात, अजनास वो उगती थी वहाँ पर। तो प्रभु को ड्यूटी थी कि वो पानी दे उनको। फिर स्कूल की बिल्डिंग के जानिबे जनूब आमों का बाग था। अच्छा जी। हम पढ़ते थे नीचे बैठे हुए, कभी कभी आम गिर जाता था, टपका जो लगता था ना जी। वो हमारी संदूक की पे आके गिरता था, संदूक जी। फिर उसके साथ इंजीरों का एक बाग था। इंजीर। इंजीर। अच्छा। हाँ जी। अच्छा। फिर जो शर्की बॉर्डर था हमारे स्कूल का, उसमें शहतूत के दरख्त थे।
और उसके पार, बाड़ के पार, स्कूल की दीवार के पार वो राजबहा था पानी का, अच्छा जो चलता था। और नहर थी जी, छोटी नहर थी जी। वो। एक जगह थी जानी, जानी में पनचक्की लगी हुई थी, अच्छा जी, पानी से चलने वाली चक्की। अच्छा जी, तो उस पनचक्की पर लोग जाते थे आटा पिसवाने, वो भी उसी राजबाहे के पानी से चलती थी। अच्छा जी, उस स्कूल से मोहल्ले में मुल्ही का जानी में गरब एक बहुत बड़ा बाग था। बाग, वो बाग एक हमारे जो गांव के तहसीलदार थे उनका था। अच्छा तो वहाँ पर गर्मियों में एक चीज़ जो उस बाग में होती थी वो ये थी कि उसके एक किनारे पर हिंदू पानी पिलाने वाला बिठा देते थे, प्यो कहते थे उसे, प्यो। अच्छा जी, वो प्यो बिठा देते थे, ठंडे पानी की मटकी वहाँ रख देते थे और एक केला, लंबा केला काट कर उसकी नाली बना देते थे। अच्छा जी, उस नाली के उस सिरे पे वो पानी डालता था हिंदू, अच्छा जी, और इस सिरे पे चाहे मुसलमान है, चाहे चमार है, चाहे कोई भी है, वो हाथ की ओक करके पानी पीता। वाह जी वाह, ये गर्मियों में एक खास वो रस्म थी रस्म थी, एहतमाम करते थे हिंदू लोग। जी। और बाकी और काबिल जिक्र चीज़ तो ईदगाह थी हमारी। ठीक है जी, वो किस मकाम पे थी जी ईदगाह? वो राना जोड़ के साथ ही थी। अच्छा, राना जोड़ के साथ ही जी, ठीक है जी। और बहुत बड़ी ईदगाह थी, तकरीबन सारा को वहीं नमाज पढ़ता था ईद। वो ईदगाह आज भी खड़ी है जी, मैंने तस्वीरें देखी हैं जी। अच्छा, हाँ जी, होगी। मस्जिद भी देखी है मैंने जी। अच्छा, मस्जिद भी आज भी खड़ी है जी। खड़ी। और ये जो राना परवेज साहब है ना जी, इनके जो वालिद साहब थे, नाम तो मुझे भूल अब्बास खान। गए। हाँ जी, उनकी हवेली आज भी खड़ी है जी। और राना शेर अली, उसका नाम आज भी लोग जो है ना, मुझे कमेंट में 2-3 लोगों ने लिखा है, राना शेर अली का नाम आज भी वहाँ पे उठाया जाता है जी। अच्छा जी, राना शेर अली को आप जूड़ने का किली खैर कह लें। हाँ जी, ऐसी है जी। अच्छा जी, तो बाकी जो 7 गांव थे जी जूंडला के, और करीब कौन कौन से गांव थे जी? उनके करीब बासा था, गोंदर था, दाचर था, कतलाड़ी था, और भी काफ़ी गांव थे छोटे छोटे मुसलमानों के इर्द गिर्द। जो बासा था, जहाँ पर पिपला में मिसाल के तौर पे हम सौदा लेना हो तो मियाँ वाली जाते हैं जी। तो जूंडला के साथ बड़ा शहर कौन सा था जी? करनाल। करनाल जी। सारा 15 किलोमीटर था जूंडले से। अच्छा जी, और जूंडला से रोड्स कहाँ कहाँ जाते थे, कौन कौन से बड़े शहरों में जी? बस जूंडला से वही जो करनाल से आती थी रोड जी, वो आगे जाती थी, कैथल, पुंडरी, निचंग, ये हिस्टोरिकल जी जी, शहर थे ये भी। ठीक है जी। तो उधर से फिर आगे और बहुत से सड़कें जाती थी, कोई हिसार को चले गई, कोई कहीं चले गई, कहीं चले गई। वहाँ पर जो जूंडला में बिजनेस था जी, वो राजपूत तो ज़्यादातर ज़मींदार थे जी। बिजनेस किन के हाथ में था, जो छोटी मोटी दुकानें थी जी? बिजनेस वहाँ राजपूतों की एक ही दुकान थी, और थी फैज अली की। अच्छा जी, बाकी सब हिंदू थे। कृष्णदाल, अच्छा जी, बसेसर और कई नाम थे।
ये हम जो बातचीत कर रहे हैं ये जुंडला के लोग भी देखेंगे जी, और बड़े शौक से देखते हैं जी, बल्कि उनकी फरमाइश पर मैं आपके पास आया बैठा हूँ। तो अगर कुछ जुंडला के लोगों के नाम आपको याद हों, वो तो शायद जिंदा हों या ना हो, उनके बच्चे तो होंगे, तो आप ज़रूर बताइएगा। नाम याद मुझे बहुत से, एक तो वो वेदी थे हमारे मोहल्ले के, ओम प्रकाश जी, वो थे। बाद में वो सुना मुखिया भी बन गए थे, अच्छा जी, जुड़ने के। और माता बामन था, माता ब्राह्मण, अच्छा जी, मास्टर रामचंद्र था, वो कौम का चारद था। कौन सी जी? चारद, अच्छा जी, मोहल्ला था, अच्छा, चार जोगा का मोहल्ला था पूरा। और मसाइल में अच्छा नाम ठीक है। नहीं है वो। आज इतने 71-72 साल गुजर गए हैं जी, आज है तारीख 18 नवंबर 2019 जी, तो 71-72 साल हो गए हैं। कभी रात को सोते में ख्वाब में कभी जुंडला की गलियों में गया? मुझे 2 दफ़ा ख्वाब आया जी। एक दफ़ा मैं अपने स्कूल में गया, अच्छा जी, स्कूल में गया और सड़की कोना जो उसका था राजबाहे की तरफ, नहर की तरफ जी, वहाँ पर गोला फेंकने का ग्राउंड था। अच्छा जी, गोला फेंकते थे जी, तो वहाँ पर लेटरिनें बनी हुई थी। अच्छा जी, तो मैंने कहा भाई मैं यहाँ तो हम गोला फेंकते थे, तो ये लेटरिनें किसने बना दी? अच्छा जी, ये मुझे पर्टिकुलर लिख दो जी। बाकी 1-2 दफ़ा काम अपनी गलियों का भी आया, अच्छा जी, अपने गाँव का भी आया, जी, राशन जोड़ का भी आया। अच्छा जी, एक जोड़ था राशन जोड़, जी, स्कूल से आते हुए राइट साइड को वो ठीक है। पड़ता था। आज मैं आपकी बात टोक रहा हूँ जी, घर का जो, अगर आज जुंडले के लोग देख रहे हैं और आपका घर देखना चाहें, तो आज आप अपने घर का बताएं कि फलां दरख्त के साथ था, ईदगाह की तरह, जी अपना बता दें जी। हमारा घर था जी, जो हमारी जामा मस्जिद थी उसकी जो गली थी, उस गली से जब आप आओ तो जो जुड़ने का पुराना डाकखाना था, जी, डाकखाने से जानिब शुमाल पहले मेरे ताए का घर था नजीब खां का, ठीक है जी, फिर हमारा घर था जी, जकरिया खां, जी, फिर मेरे ताए का घर था इसहाक खां, जी, ज़हूर अली इसहाक खां, ठीक है जी, और हमारे घर के सामने ऑपोजिट रियासत अली खां, बाबा रियासत अली, जी, जिसने ज़मीनें बेची सारी, जी, प्लाट जी, उनका घर। अच्छा जी, यानी कि उस जामे मस्जिद के बिल्कुल करीब था आपका? करीब। अच्छा जी, अच्छा। वहाँ पर जो मकानात थे उनका क्या डिज़ाइन स्टाइल, मैंने 1-2 तस्वीरें देखी हैं, काफ़ी बड़े बड़े मकानात महलों की तरह मैंने देखे हैं जी, ईंटें लगी हुई थी और सुर्ख रंग की, और बहुत जो है ना आलीशान मकानात थे। वो मकानात थे जी हमारे बुजुर्गों के बनाए हुए। राजपूत जब वहाँ दिल्ली से जब डिसलोकेट हुए हैं, जो राजपूत दिल्ली पर हुक्मरान थे, वो जब वहाँ से डिसलोकेट हुए तो चौहान राजपूत की जो अक्सरियत थी, पृथ्वीराज की लड़ी, वो वहीं आकर सेटल हुई जुड़ने में, वही उनके मोहल्लात थे, मकानात थे। हुई। आखिर में आपसे जो है ना यही एक गुजारिश है कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अमेरिका, जहाँ जहाँ पे मेरा चैनल देखा जाता है, लोग देखेंगे, उनके लिए कोई पैगाम अगर आप देना चाहें तो यू आर वेलकम जी। उनके लिए पैगाम यही है जी कि अल्लाह उन्हें खुश रखे, ठीक है जी, वो बचते रहें, जहाँ वो बच रहे हैं वहाँ वो आबाद और शाद रहें, आमीन जी।
और हम यहाँ बस रहे हैं। अल्लाह ताला हमें यहाँ आबाद शाद रखे। आमीन जी। और जुंडला के लोग जो देख रहे हैं जी, जुंडला के जो आपके जहाँ पर आप पले बड़े जी, जुड़ने के लोगों के लिए बड़ी मोहब्बत है हमारे दिलों में। अच्छा जी, वो तो अब नहीं होंगे जी। बुजुर्ग तो, जी लेकिन जो उनकी औलाद आज औलाद होगी जी, और उनके लिए भी नेक तमन्ना है। ठीक है जी, शुक्रिया जी। जी नाज़रीन, तो ये आज की हमारी एपिसोड ख़त्म होती है और तमाम ही जो मेरे देखने वाले हैं और ख़ास तौर पे जो जुंडला ज़िला करनाल से हैं उन लोगों के लिए राना सईद साहब की तरफ से नेक ख्वाहिशात का पैगाम है। और अगर आपका कोई मैसेज हो तो ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। आपका बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सर एक मरतबा हाथ हिला दें जी। अल्लाह।